ये चलते हैं जापान की राजधानी टोक्यो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ पीएम ने बैठक की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन कहा जाता है। कुल 47 प्रांतों के गवर्नर को मिलाकर ये पूरा एसोसिएशन बनता है। इनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। प्रधानमंत्री ने कल शिखर सम्मेलन के दरमियान इस बात पर जोर दिया था कि भारत के राज्य और जापान के राज्यों के बीच में आपसी सहयोग और तालमेल होना चाहिए और कैसे राज्यों के बीच में सहयोग और एमओयू के साथ तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर दोनों देशों का फोकस दिखाई पड़ा है और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे आधारित दिखाई पड़ता है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री का आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ, ये उसकी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और 1900 के दूसरे दिन की शुरुआत भी बहुत व्यवहारिक पहल के साथ, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री का यह संवाद, और यह बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यों के साथ राज्यों का संपर्क कैसे बढ़े, राज्यों के बीच जो समझौते हो सकते हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें इनोवेशन, तकनीक, इन्वेस्टमेंट, स्किल, स्टार्टअप की बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जापान जब बृहद स्तर पर निवेश करेगा तो भारत के राज्यों में जो छोटे और मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं उनको एक बड़ा बढ़ावा मिलता नजर आएगा। स्किलिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो जापान टेक्नोलॉजी में एक बड़ी महारत रखता है और एक महाशक्ति के रूप में उसकी वैश्विक पहचान है। ऐसे में जापान के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट जो भारत का मिशन चल रहा है वो बहुत एक महत्वपूर्ण कारगर तरीके से आगे बढ़ सकता है। भारत में एक बहुत समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है, लेकिन इसमें तकनीकी सहयोग अगर जापान का मिलता है तो उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्किल और स्टार्टअप को लेकर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है और इनोवेशन को लेकर किस तरह से भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया गया इनोवेशन को लेकर, उस दिशा में जापान और भारत मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग कैसे बढ़ सकता है, उसमें एक बड़ा नवाचार दिखाई पड़ सकता है। और तकनीकी तौर पर अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से आधार होगा दोनों देशों के बीच में, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के तमाम गवर्नर्स के साथ प्रधानमंत्री का यह संवाद भारत की ओर से उन्हें आमंत्रित करने, भारत की ओर आकर्षित करने को लेकर बात होगी। क्योंकि कल ही दोनों देशों ने तय किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ट्रिलियन येन जापान जो है वो भारत में निवेश करेगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त टोक्यो से हमारे साथ मौजूद है। अजय, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन को लेकर कि कैसे ये बेहद महत्वपूर्ण है और आपने भी तमाम उदाहरण दिए थे, लेकिन अब वो तस्वीरें हमारे सामने है जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के गवर्नर्स से मुलाकात की है। किस सेक्टर पे फोकस हो सकता है और कैसे ये इंप्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को लेकर? अजय। अरे, मुझे याद आता है कि अभी हाल ही में 2 राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर जापान का दौरा किया था और स्पष्ट तौर पर वो अपने अपने राज्यों में